हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम नियाज खान है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। मैं आज आप लोगों को न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में बताऊंगा कि न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या है, किन लोगों को लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। सारा कुछ मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए बिना लेट किए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन को निमोनिया वैक्सीन भी कहा जाता है। न्यूमोकोकल एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम से लोग जानते हैं। ये बैक्टीरिया बॉडी के किसी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है। ज़्यादातर ये गले, नाक, साइनस, लंग्स यानी फेफड़ा, ब्रेन, इवन ब्लड को इफेक्ट करती है। अगर किसी व्यक्ति को न्यूमोकोकल हुई है तो वो खुद ब खुद 5 से 7 दिन में एंटीबायोटिक खा के ठीक हो सकते हैं। किसी किसी को हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। अभी बात करूंगा कि न्यूमोकोकल वैक्सीन आखिर लेना किसको चाहिए। देखिए, जिस व्यक्ति की उम्र 65 ईयर से कम है उसे कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जिसकी उम्र 65 ईयर से या 65 ईयर से ज़्यादा है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद है न्यूमोकोकल वैक्सीन। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 65 ईयर्स से कम है लेकिन उसको कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे सीओपीडी, अस्थमा और उसके बाद कैंसर, डायबिटीज या एचआईवी, वो लोग भी इस वैक्सीन को अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। अभी बात करूंगा कि न्यूमोकोकल वैक्सीन कितने टाइप के होते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन हमारे भारत में बस 2 टाइप के हैं। नंबर 1, PCV13 जिसे कंजुगेट वैक्सीन भी कहते हैं। नंबर 2, PPSB23 जिसे पॉलीसेकेराइड न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं। अभी लोगों का सवाल ये आता है कि क्या PCV13 और PPSB23 को एक साथ ले सकते हैं क्या? जी नहीं, एक साथ नहीं ले सकते। पहले हमें PCV13 लेना चाहिए और उसके 8 हफ्ते बाद, ध्यान से सुनिए, उसके 8 हफ्ते बाद यानी 2 महीने बाद PPSB23 लेना चाहिए। एक नोट करने वाली बात यह भी है कि लाइफ में बस एक बार PCV13 वैक्सीन लिया जाता है, लेकिन PPSB23 वैक्सीन हर 5 ईयर्स में इसे रिपीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आज तो अभी 2024 है, अगर इस ईयर हम इंजेक्शन ले रहे हैं तो 2025 में, सॉरी 2029 में इस इंजेक्शन को फिर रिपीट करना पड़ेगा। लेकिन PCV13 को एक बार ले लिए मतलब ले लिया, उसको दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। और लोग कुछ सवाल ये भी पूछते हैं कि अगर हम न्यूमोकोकल वैक्सीन ले रहे हैं तो हमें किन किन बातों को नज़र में रखना, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। अगर आप न्यूमोकोकल वैक्सीन पहले कभी लिए हैं, अगर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो आप प्लीज़ इस वैक्सीन को मत लीजिए। दूसरा नंबर बात, अगर आप सोच रहे कि आज मैं वैक्सीन को लूं लेकिन आपको कोई वायरल इलनेस है जैसे सर्दी, खांसी, बुखार है, तो आज उस वैक्सीन को मत लीजिए। 2-4 दिन बाद में लीजिए, जब आप कंप्लीट ठीक हो जाएंगे तब उस वैक्सीन को आप लीजिए। लोग सवाल ये भी पूछते हैं कि क्या न्यूमोकोकल वैक्सीन को किसी और वैक्सीन के साथ में ले सकते हैं। जी बिल्कुल, न्यूमोकोकल वैक्सीन को किसी और वैक्सीन के साथ में ले सकते हैं, लेकिन जगह अलग अलग होना चाहिए। जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन हम इस साइड ले रहे हैं तो कोई भी टाइप का जो दूसरा वैक्सीन जो है हम दूसरे साइड लेंगे, लेकिन साथ में ले सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई इससे रिएक्शन नहीं होगी। लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या इस इंजेक्शन का कोई साइड इफेक्ट भी है क्या। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इस इंजेक्शन का कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बस जब हम इंजेक्शन लेते हैं, जब जो ये वैक्सीन हम लेते हैं, तो जिस जगह पे हम ले रहे हैं ना, उस जगह में क्या होता है कि थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाती है कभी कभार, या थोड़ा सा उसमें पेन आ जाता है, या कभी कभार थोड़ा बहुत फीवर आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई साइड इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिला है। और एक नोट करने वाली बात यह है कि इस वैक्सीन को यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन को प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को मैं बताया था, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन न्यूमोकोकल वैक्सीन को प्रेगनेंसी में नहीं लिया जाता है। इसे कभी भी प्रेगनेंसी में मत लीजिए। अदरवाइज ये वैक्सीन कंप्लीटली सेफ है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से इसे आराम से ले सकते हैं।
मैं सलाह करूँगा कि जिस व्यक्ति की उम्र 65 ईयर्स है, उसे ये वैक्सीन ज़रूरी लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन के फ़ायदा ये है कि एक तो ये निमोनिया से लड़ने में हेल्प करती है, दूसरा जिसकी इम्यूनिटी कम है, उसे इम्यूनिटी बढ़ा देती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है, ताकि कोई बैक्टीरिया हो या वायरल हो, उससे लड़ने में का क्षमता यानी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। इसीलिए ये वैक्सीन काफ़ी ज़रूरी है बड़े बुजुर्गों के लिए, जिसकी उम्र 65 है, 65 से ज़्यादा है, उनको ये वैक्सीन लेना ही चाहिए। लेकिन ये मत सोचिए कि जिसकी उम्र 65 ईयर से कम है उनको नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले बताया, अगर उसको कोई क्रोनिक इलनेस है, तो जैसे सीओपीडी हो गया, उसे कैंसर हो गया या एचआईवी है, तो वो लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, और लेना भी चाहिए। देखिए, ये वैक्सीन मैं बता देना चाहता हूँ किन के लिए ज़्यादा फायदा है। जो क्रोनिक स्मोकर है, जो स्मोक करते हैं या कोई अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी एकदम डाउन हो जाता है, उसके लिए ये न्यूमोकोकल वैक्सीन एकदम अमृत के समान है, काफ़ी फायदा हो सकती है ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन लेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो भी इस वैक्सीन को लेना चाहते हैं, आप बेझिझक अपने डॉक्टर की सलाह से इस वैक्सीन को ले सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बस एक चीज़ नोट कीजिए, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस वैक्सीन को मत लीजिए। इस न्यूमोकोकल वैक्सीन को प्रेग्नेंट लेडी को नहीं लेना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि न्यूमोकोकल वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडी मत लीजिए, इसे नहीं लेना चाहिए। बाकी कोई भी लोग जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जिसकी इम्यूनिटी डाउन है, आप ये न्यूमोकोकल वैक्सीन को आप ले सकते हो, और एवरी 5 ईयर्स में PPSB 23 को रिपीट कीजिए। लेकिन PCV 13 एक बार ले लिए, मतलब ले लिए, उसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे मोटिवेट कीजिए कि ताकि मैं इस तरीके का और वीडियो बनाऊं और आप लोगों तक जल्द से जल्द इस तरीके की वीडियो आप लोगों को पहुंचाऊं। अगर इस वीडियो से या इस टॉपिक से कोई भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और मैं आपको कमेंट के थ्रू ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।